Hey, what's up, people? How are you doing today? This is JP again. Synchronization with JP. I'm back again for you guys. I hope everything is fine with you. Um, I'm really happy because what I'm gonna do today is I'm going to, publish my banner, my logo to all the media, social media sites which I handle for myself, the one which I'm part of. So जहाँ जहाँ से LinkedIn हुआ, WhatsApp हुआ, फेसबुक हुआ, वहाँ पे मैं हर जगह पे अपना जो है प्रोफाइल लॉन्च कर दूंगा यूट्यूब का, दैट आई एम ऑफिशियली स्मॉल यूट्यूबर एंड कल बैठ के बहुत मेहनत करी, बैनर बनाया है. बैनर बन नहीं रहा था बहुत, लाइक इट्स नॉट सी फॉर मी अगेन, इट्स नॉट दैट इजी. पीपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, बट मेरे लिए इट वाज नॉट इजी. मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ा था, थोड़ा ना एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. क्या करूँ, टॉरियन हूँ, आई हैव टू डू इट. सो अपना बैनर बनाया, वीडियोस मैं डेली डाल ही रहा हूँ अपने व्लॉग्स में. आज का जो रूटीन था बहुत डिसेंट रूटीन था. सुबह उठा, काफ़ी काम किया अपने घर को लेके, देन मम्मी की हेल्प करी थोड़ी सी मॉर्निंग में. सारे विंटर से क्लोथ थे, उनको सबको समेटा एंड सबको तरीके से रख दिया है वापस. इट्स समर्स नाउ, ऑफिशियली समर्स नाउ आई बिलीव. सो आई डोंट थिंक वी रिक्वायर जैकेट्स एंड ऑल. सो सब कुछ रख दिया गया है वापस. ऑन टॉप ऑफ इट अभी उसके बाद मैं वॉक करने गया एज यूजुअल अपने गैंग के साथ. काफ़ी वॉक करी, काफ़ी समझाया उन्होंने मुझे डिफरेंट डाइट्स एंड ऑल के बारे में, एंड डिफरेंट वेज हाउ टू लीन श्रेड योर वेट. सो हमारे गैंग में कुछ लोग हैं जो कि योगा से जुड़े हैं, डाइटिशियंस हैं, अच्छे लोग हैं, दे गिव वेरी नाइस एडवाइसेस. तो अब उनको भी फॉलो कर रहा हूँ मैं. एंड क्या बोला उन्होंने कि जितना आपका वेट है उतने किलो के, सुबह मॉर्निंग में मेक श्योर कि उतना किलो के आप फ्रूट्स खाओ. सो समथिंग इज वेरी अमेजिंग पीपल, लेट मी टेल यू. इससे आपका मेटाबॉलिज्म वर्कआउट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला. आई एम श्योर कि लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दैट, काफ़ी लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन लेट मी टेल यू पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ, उन लोगों के लिए ये है कि जितना आपका वेट है उतना किलो आप डेली फ्रूट का, उतना किलो नहीं उससे रिलेटेड, अगर आप जस्ट गिविंग एग्जांपल 50 किलो की हो तो आप 500 ग्राम, अगर आप 100 किलो की हो तो आप 1 किलो, ऐसे अपने वेट के हिसाब से आपको वो खाना है, फ्रूट्स खाने हैं. डेली का रूटीन है. 500 से लेके, मेरे ख्याल से 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक के बीच में बहुत लोगों की कैटेगरी होती है जो फॉल करते हैं. सो उन लोगों को फ्रूट्स खाने चाहिए डेली, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म वर्कआउट स्टार्ट कर दे. एंड सारा गेम मेटाबॉलिज्म का है, सॉल्ट का है और मेटाबॉलिज्म का है. सो इन दो चीज़ों पे चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. एंड क्या बोलने लग गया मैं, क्या डाइटिशियन बन गया तुम लोगों का. कोई नहीं, पता होना चाहिए तुम लोगों को भी. इंटरेक्टिव सेशन है बोथ वेज. सो पहले मैंने सोचा था कि उन लोगों को भी लॉग में ले लूँ, इन्वॉल्व कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले ऑफिशियली लॉन्च कर दूंगा. और जब मैं ऑफिशियली लॉन्च कर दूंगा अपना बैनर, अपना ब्रांड विद यूट्यूब विच इज़ सिंक्रोनाइजेशन विद जेपी, आई एम सो हैप्पी टुडे. महाशिवरात्रि फर्स्ट की थी एंड उसके बाद अभी तक आज 15 तारीख हो गई और मैं डेली अपने व्लॉग्स डाल रहा हूँ. एंड आज मैं ऑफिशियली इसको पब्लिसाइज भी कर दूंगा, विच आई रियली लव इट. एंड बट अभी क्या हो रहा है ना, आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं आ रहा मुझे रिस्पॉन्स अभी तक. इतना खास रिस्पॉन्स मिला नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज वो सोशल मीडिया पे नहीं गया और मैंने सबसे को इसके बारे में अपडेट नहीं किया. प्रॉब्ली दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न. एंड फिंगर क्रॉस, आज के बाद चीज़ें वुड बी टोटली डिफरेंट ऑल टुगेदर फॉर मी एंड फॉर माई यूट्यूब चैनल. सो या, सो गाइज, डाइट में मेक श्योर कि फ्रूट्स खाओ, जैसे आपको बताया है, 50 kg से 100 kg के बीच में जो है, तो उसी के ग्राम के हिसाब से खाओ. सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी रियली हेल्दी फॉर यू पीपल. जिनको लोगों जिनको मना कर रखा है फ्रूट से, कुछ स्पेसिफिक फ्रूट से, आप वो ना फ्रूट खा के कोई और फ्रूट खाओ, लेकिन फ्रूट ज़रूर खाओ, डेली खाओ, अपनी डाइट में लाओ. ओके,
इट्स रियली हेल्पफुल. नाउ मेरा शेडिंग चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मेरी ब्रिस्क वॉकिंग हो रही है. वी डोंट गो फॉर अ नॉर्मल वॉक. लेट मी टेल यू गाइज, मेरी वॉक जो होती है वो डेली मॉर्निंग में जो होती है 1 से 1.5 घंटे की वॉक होती है, एंड दैट्स लाइक हार्डकोर ब्रिस्क वॉकिंग. सो वॉक से क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी ओवरऑल बॉडी का जो वेट है वो शेड होता है. यू आर नॉट वर्किंग आउट ऑन वन स्पेसिफिक थिंग. सो मैं अपनी बॉडी को कंफ्यूज रखूँगा थोड़ा सा. I'll start playing with my I used to do the same thing before COVID, but now also I'm gonna do the same thing. What I'm gonna do is मैं shed करूँगा, थोड़ा कंफ्यूज रखूँगा बॉडी को. कभी स्विमिंग हो गया, कभी हार्डकोर वॉकिंग हो गया, कभी जिम हो गया. सो आई मेक श्योर कि मेरी बॉडी पजल और बिजी रहे ताकि मेटाबॉलिज्म वर्कआउट करता रहे, मेरा शेक होता रहे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू. एंड ऑफिशियली सिंक्रोनाइजेशन विद JP विल बी आउट टुडे. मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी मेरे नोन हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैं पब्लिसाइज कर दूंगा. एंड आई होप टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, एज आई एम लुकिंग फॉर सम सपोर्ट फ्रॉम यू. आई वॉन्ट पीपल टू वॉच माई वीडियोज़, लाइक माई वीडियोज़. सबसे मेन जो है, जो यूट्यूब का जो कंसर्न है, दैट इज़ लाइक सब्सक्रिप्शन, राइट. यू नो, इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे को हेल्प हो जाएगी, मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे. एंड देन आई कैन रीच द टारगेट. अगेन आई एम टेलिंग यू, रीच द टारगेट वेयर आई वॉन्ट टू बी. सो लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स. मेरा जो चैनल है सिंक्रोनाइजेशन विद JP, अगेन आई एम टेलिंग टुडे बिकॉज काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा. सो मैं अपने हर वीडियो में डालूंगा इसका इंटरेक्शन की, व्हाट एग्जैक्टली माई चैनल इज़ ऑल अबाउट. It's about synchronization with yourself, with universe, with nature, mother nature. अगर आपको कोई अच्छा फ्रेंड है, आप जिससे भी आप सिंक्रोनाइज कर सकें, अच्छी तरह से बात कर सकें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, just do that and just synchronize with that person, okay? Or else I'm always there to help you out. मैं यहाँ पे बैठा हूँ. ये चैनल जो मैंने बनाया है, ये एक्चुअली I'm making it sure कि ये both ways interaction वाला चैनल हो. इसमें it's not only me, but it's all about everyone. It's all about, you know, taking care of everyone. अगर आपको कोई question है, you can directly ask me. You can just ask me. Go to my video. Just go there and ask me. My email address is jatinpundiya78@hotmail.com. And I'm going to listen to you. I'm going to talk to you. If you really want my help, I will love to help you out. Again, I'm no professional. It's just a friendly advice which I'm going to give you. But I'm sure कहीं ना कहीं अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसको इम्प्लाई कीजिए अपनी लाइफ में. नहीं लगता अच्छा, so we can talk it over. We have different solutions. We can do something better. But just breathe. You know, when you talk with someone, आप अपना जो stress है वो release out करते हैं, and that's what my channel is all about. So I'm gonna do that, and I'm really happy today. तो आज काफ़ी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी हुआ जब हम लोग गए, क्योंकि हमारा वॉक के बाद वी ऑलवेज गो एंड सेट फॉर जो हमारा गैंग है वो हम लोग बैठते हैं हुक्का के लिए. आई डोंट स्मोक, सो दीज गाइज डू. एंड मुझे अपने कल्चर के बारे में अपनी सराउंडिंग्स के बारे में सॉरी मेरे फ्रेंड्स ने बहुत कुछ बताया आज, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं. मुझे पता था कि कल्चर कैसा होता है यहाँ के लोगों का, थोड़ा सा नॉलेज था. बट आई वॉज अमेज्ड टू हियर दैट कि इतनी चीज़ मैटर करती है. मतलब अगर आप चारपाई पे बैठ रहे हैं, अगर आप एक जो वो आती है रोप वाली चारपाई जो आती है, उस पे बैठने का आपका एक मैनर्स होता है, आपका एक बहुत डिसेंट वे होता है. आप ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं बैठ सकते किसी बड़े के साथ. इज ऑलवेज अ वे. You always respect the elders, where will they sit, where I will sit. Then उनका हुक्का कैसे चलेगा, कैसे मतलब हुक्का पास होता है, मतलब everything has a meaning to it, and I love that. मतलब पहले मेरे लगता था जनरल तो है यार, बैठते हैं लोग ऐसे सर्कल में बैठते हैं और हुक्का पीते हैं, but it's not that way. I was amazed. मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बैठ के समझा है इस कल्चर को कि कितना रिस्पेक्टफुल कल्चर है ये. अगर आप बैठते हैं तो आप अपने बड़ों को कितनी इज्जत देते हैं इसमें, आपको कैसे बैठना है.
कैसे उनको अलाउ करना है, वो मना भी करें तो उनको अलाउ करना है, और कैसे हुक्का घूमता है, बहुत चीज़ें सीखी मैंने आज। दो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इज जस्ट दैट कि अगर मैं कभी इन लोगों के ग्रुप में और कहीं बैठता हूँ किसी गाँव में जाके, तो एटलीस्ट आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, कोई मेरी तरफ से मिस्टेक ना हो, किसी की डिसरिस्पेक्ट ना हो। आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर, या दिस इज वन थिंग अमेजिंग। अगेन मतलब कितना ही बोल सकता हूँ ना मैं, कितना ही बातें कर सकता हूँ आप लोगों से, दैट्स अमेजिंग। सो अभी श्रेड हो रहा है, वेट अभी चबी चबी था, चबी चबीनेस थी, अब वो श्रेड हो रही है, अभी मेरी आ जाएगा जो मेरा बैक था, जो बैक का वो थी ना मेरी चीक बोन्स वाले थी, वो निकल आएंगी, चीक बोन्स मेरी बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगी। रियली वर्किंग हार्ड। एंड आज कुछ और चीज़ों के बारे में पता चला, आई वॉज अमेज्ड टू हियर दैट, विल टॉक अबाउट इट, नो वरीज, आई टॉक अबाउट इट। मैं थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स के अपना वीडियो रखने वाला हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर कि लाइक यू नो ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट 15 मिनट्स का तो मिनिमम रहेगा मेरा 15 मिनट्स का रहेगा। शॉर्ट वीडियोस आएंगी तो वो शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट में जाएंगी, लेकिन स्टिल जो मेरे मेन वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो 15 मिनट्स के रहेंगे जो आएंगे, 15 to इट कैन गो टू 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द यू नो कंटेंट आई हैव टू टॉक अबाउट। सो आज अभी जो मैं देख रहा हूँ, लाइक आज की जो हॉट न्यूज़ है वो ये चल रही है कि कर्नाटका में हिजाब बैन, कर्नाटका हिजाब बैन स्टेज, कोर्ट सेज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये चल रहा है हिजाब को लेके। दिस इज समथिंग विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, दिस इज समथिंग लाइक रिलीजियस, उनकी मर्जी है, जैसा वो फील करते हैं, गवर्नमेंट फील करती है, पता नहीं इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं जो कर्नाटका मतलब यू नो ये रीजंस आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा रीज़न ही होगा कि इतना बड़ा स्टेप ली थी गवर्नमेंट। इट्स नॉट अबाउट टू यू नो समथिंग, देयर मस्ट बी सम रीज़न, बिकॉज अब गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत चीज़ें एसेंशियल हैं तभी वो चीज़ इम्प्लाई होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को इमोशंस को हर्ट करें या किसी भी रिलीजन से कंसर्न रखें, उसका कोई मतलब होता है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ नॉट आउट। आई बिलीव कि गवर्नमेंट हमको सब कुछ नहीं बताती है, बट वो सब कुछ ना बताने के पीछे अगर मैं बोलूँ कि बुरे रीजंस हैं तो अच्छे रीजंस भी हैं जो हमें नहीं पता लगना चाहिए, बिकॉज बहुत चीज़ें जो हमारे लेवल की नहीं हैं, हम लोग नॉर्मल हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होगा जो गवर्नमेंट ने ये यू नो कर्नाटका हिजाब बैन स्टेज, कोर्ट सेज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सो कोई ना कोई रीज़न होगा कि ये चीज़ें आउट हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कोई ना कोई रीज़न होगा इसका। सो डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट। आई एम हैप्पी कि जो हमारी मिसाइल यू नो ऑन इंडियन मिसाइल लैंडिंग इन पाक, यूएस सपोर्ट्स दिल्ली स्टैंड। सो हमारा को सपोर्ट किया यूएस ने, जो हमारी गलती से मिसाइल चली गई थी यू नो पाकिस्तान में, आई बिलीव सो, जो लैंड हुई थी, उसको लेके यूएस ने हमें सपोर्ट किया है। आई एम हैप्पी विद दैट। यू कैन सी ऑल दीज न्यूज़ ऑन एनडीटीवी डेफिनेटली। इट्स जस्ट आई एम काइंड ऑफ अपडेटिंग यू on daily practices ki what exactly is happening. I'm gonna give you a short news about each and every, like not each and every, but the major thing which is there on net, and again just making it more interactive session and all that. And what else? अच्छा, आज का सबसे बड़ा जो सबसे मेजर चीज़ रहा है वो रहा है कि आज जो नोएडा में ट्विन टावर थी उसको डिमोलिश किया गया है। न्यूज़पेपर में इट वाज रिटन समवेयर अराउंड लाइक यू नो अप्रॉक्सीमेटली 4000 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव। बाकी की न्यूज़ कह रही है 2500 किलो लगा है। सो अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 2500 to 4000 के बीच में एक्सप्लोजिव लगा है उस ट्विन टावर को डिमोलिश करने में, जो कि 9 सेकेंड्स का गेम था। सो कैन यू इमेजिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराया गया आज नोएडा में। दैट इज़ वन मोर थिंग। एंड आई एम हैप्पी कि हमारे लाइक यू नो आफ्टर विनिंग हिस्टोरिक सेकेंड टर्म योगी गवर्नमेंट इन पार्क्स, वाओ। सो आई एम रियली हैप्पी समवेयर डाउन द लाइन। आई एम रियली हैप्पी कि योगी जी की जो गवर्नमेंट है वो सेकेंड टाइम भी जीती है। एंड somehow आई डोंट नो, मैं पहले भी यही बोलता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट you know that
banner or something which it's not about Congress, it's not about Sapa, it's not about BJP, it's about the people you are working with. So मुझे लगता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी तो ही इज़ माई फेवरेट, नो डाउट अबाउट दैट गाइज. मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों को पिस ऑफ कर रहा हूँ, कितनों को नहीं कर रहा, लेकिन सी मेरी इंटेंशन यहाँ पे आप लोगों को पिस ऑफ करने की नहीं है. इट्स जस्ट आई एम मेकिंग इट श्योर कि मैं किसी को इमोशनली हर्ट ना करूँ. लेकिन व्हेन इट कम्स टू माई रिलीजन, व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म, व्हेन इट कम्स टू bold things which has to be done long time back in terms of everything you talk about, बीजेपी ने एक्चुअली बहुत मेजर रोल प्ले किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है, एंड आई एम टोटली विद देम. सो या मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मैं किसी अगेन जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी भी रिलीजियस या किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट व्हाट आई बिलीव कि जो मुझे लगता है अच्छा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब. ठीक है. सो मुझे नहीं पता मोदी आज यहाँ पे हैं, मोदी कहीं किसी और पार्टी में होते हैं, मोदी अपनी भी कोई पार्टी बना लेते हैं, तो मैं मोदी के साथ ही रहूँगा यार. मुझे वो पार्टी से मतलब नहीं है कि वो पार्टी क्या है. Definitely BJP means a lot to us, but at the same time it's about a human being, it's about a person who's working out for you, who's making it sure कि तुम लोग safe and sound रहो. So मुझे इनके साथ safe लगता है तो मैं तो बोलूँगा, and I'm with them, no doubt about that. And being an Indian, I support Modi for sure. ठीक है. लोग जो इनके अगेंस्ट थे, इवन जो हमारे यहाँ पे ग्रुप में कुछ लोग थे जो इनके अगेंस्ट थे, वो भी कहीं ना कहीं डाउन द लाइन मानते हैं इस चीज़ को कि जो सिक्योरिटी एंड सेंसिबिलिटी है वो एक लाइफ की जो एक सिक्योरिटी मिलती है वो इनके साथ मिलती है. राइट. यू टॉक अबाउट हरियाणा, यू टॉक अबाउट यूपी एंड ऑल दैट. पीपल आर फीलिंग मच बेटर नाउ, मच बेटर आफ्टर योगी जी विनिंग एंड ऑल दैट. और एक बात जो टॉपिक मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि सी आई एम अ ट्रू इंडियन. ठीक है. एट द सेम टाइम आई एम ट्रू हिंदू. ठीक है. आई एम अ राजपूत गाय. लेट मी टेल यू दैट आई एम अ राजपूत गाय. एंड मेरे लिए मेरा धर्म, मेरा देश इज़ एवरीथिंग, मीन्स लॉट टू मी. मैं किसी को यहाँ पे ट्रोल नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे किसी को स्पेसिफिकली कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहता. आई एम जस्ट मेकिंग इट श्योर that people who are listening to this video should understand the importance of Hinduism and should understand the importance of India because they are living in India. ठीक है. और कुछ चीज़ें हैं जब वो चीज़ें उठेंगी तो मैं I'll be sensible, but at the same time when it comes to my nation and when it comes to my people, I'll always support them. मेरा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा. एंड उस टाइम पे मैं ये ट्रॉल, ये किसी को डाउन करना, या मुझे उस टाइम कोई मैटर नहीं करेगा. मैं उन चीज़ों को बॉदर भी नहीं करूँगा कि who are they, what I'm talking about, why I'm talking about them, because what matters again is my nation for me. ठीक है. I believe सबके लिए ही होगा, बट मेरे लिए मेरा रिलीजन और मेरी कंट्री मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है गाइस. लेट मी टेल यू दैट. एंड आई रियली डोंट वांट एनीवन टू प्ले विद दैट. दीज टू थिंग्स अगर कभी भी होंगी सो आई विल कम एंड साउंड, आई विल कम आउट लाउड विद माई ओपिनियंस. आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डोंट थिंक अबाउट इट, बट आई विल बी लाउड ऑन दैट. एंड आई होप कि जो ट्रू इंडियंस हैं और जो ट्रू हिंदूज़ हैं वो आके खड़े होंगे सपोर्ट में, and we'll make this thing on a next level altogether, because it's a high time we should understand our strongness. कोई hatred नहीं फैला रहा मैं किसी को, कोई किसी के against नहीं बोल रहा. It's all about us. It's a high time now because वर्ल्ड में जिस तरह चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं, हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही. उसके लिए बहुत चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. एज अ हिंदू कल्चर, एज अ सनातन धर्म हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. सो जो ये लोग बाहर आके, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये बाहर आके, जो ट्रू पॉलिटिशियंस हैं वो आके नहीं बोल पाते, एंड दैट्स द रीजन दे आर वर्किंग ऑन इट. मैं कुछ कर नहीं सकता विदाउट योर सपोर्ट. सो आई कैन ओनली टॉक अबाउट इट, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी एक सेंस बने. राइट. एंड आई रियली डोंट केयर.
मैंने पहले भी बोला था कि मैंने इवन इंडियन आर्मी को लिखा हुआ है, whenever they want me to be a part of it, beat my age, beat my anything, I love to serve my Indian army and I have to fight against my enemies anytime, right? So again, not going to actually spreading any kind of hatred or anything, but this is the high time for Hindu guys. सारी कम्युनिटीज़ को बोल रहा हूँ, जो भी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, कम स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड यू नो जस्ट बी देयर टुगेदर। हम लोगों को पहले भी यूज़ किया गया है, पहले भी डिस्ट्रॉय किया गया अलग अलग करके। दिस टाइम डोंट डू दैट, दिस टाइम डोंट डू दैट, डू नॉट लेट अदर पीपल विन, ओके, डू नॉट डू दैट। एंड एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ जो आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा उठ रही है, जिसमें यू नो मोदी जी भी काफ़ी बारी बोलते हैं कि काफ़ी सच्चाइयाँ जो हैं वो दबाई गई हैं, ठीक है, काफ़ी सच्चाइयाँ जो दबाई गई हैं उनको दिस इज़ हाई टाइम टू यू नो कम आउट, दिस ट्रू थिंग शुड कम आउट, पीपल शुड अवेयर ऑफ इट। हमें आज तक नहीं पता था कि क्या, हमें बस आइडिया था, हमें सिर्फ आइडिया था। अगेन किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर नहीं बोल रहा, लेकिन हमें एक आइडिया था कि हाँ कुछ हुआ है कश्मीर में और कुछ पंडितों को वहाँ से निकाला गया है, ये ना फिगर्स राइट थी ना कुछ था, क्योंकि हमें प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया था। आज हमें अगर पूरी प्रॉपर एजुकेशन हमें नहीं मिलेगी अपने रिलीजन के बारे में कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमें सिर्फ और सिर्फ, बहुत सही बात है, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो इसके लाइक काफ़ी तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, जिन यूट्यूबर्स को, एक यूट्यूबर को मैंने सुना है वो यही बात कर रहा था कि लाइक हमें सिर्फ दूसरे कल्चर के बारे में बताया गया है। हमारी हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ दूसरे कल्चर्स को बहुत फ्लरिश करके, बहुत अच्छा करके बताया गया है। हमारे कल्चर में कोई कमी है क्या? हम लोगों ने स्टैंड लिया अपने कल्चर को लेके, हम लोगों ने इतना अच्छा, इतना कुछ किया है, ये हमारा देश है, हमने इतना कुछ किया और उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता, बहुत बहुत बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाया जाता है। तो हमें प्रॉपर एजुकेशन थी नहीं, ना प्रॉपर नॉलेज थी कि क्या एग्जैक्टली कश्मीर में हुआ क्या था। बट बिलीव मी गाइस, दिस कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है, इसमें मैंने देखी नहीं है बट मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े हैं इसके, बहुत लोगों को सुना है, पीपल आर क्राइंग कमिंग आउट फ्रॉम सिनेमा हॉल्स एंड दे आर क्राइंग लाइक अ बेबी, बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या हुआ है। जो लोग हंसते हुए जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, वो मूवी देख के आ रहे हैं, दे आर सीरियसली सैड। सो अगेन कीप दिस इन माइंड गाइज, मैटर्स अ लॉट। प्रॉपर नॉलेज जो कि हमें ये गवर्नमेंट दे रही है, यू नो मोदी गवर्नमेंट जो हमें प्रॉपर नॉलेज दे रही है, ये पहली की लाइक यू नो हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपरली नॉलेज नहीं दी है। मैं नाम नहीं लूँगा, ऑलमोस्ट 60-70 साल से रूल हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज आ रही हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर नॉलेज थी वो हमारे पास नहीं थी, तो हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है। हम हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग एन, स्पेसिफिकली मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा हूँ कि हम लोग हर चीज़ को बहुत लाइट लेके आगे बढ़ जाते हैं कि कोई नहीं, दिस इज़ ओके, कोई नहीं, दिस इज़ ओके। बट गाइज बिलीव इन मी, दिस इज अ हाई टाइम, ओके, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। ये छोटे छोटे कम्युनिटी में बटने की ज़रूरत नहीं है, वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग इन आवर ओन कम्युनिटी एंड वी हैव टू स्टे टुगेदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राजपूतों, यादव भाइयों, गुजर भाइयों, प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड हेटर, डू नॉट फाइट विद ईच अदर, स्टैंड टुगेदर। मेरा मेन कंसर्न यही है क्योंकि हम लोग लाइक यू नो कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड पीपल आर अफ्रेड कि ये लोग अगर जुड़ गए तो बहुत घातक होंगे, एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो, बिलीव इन मी, ठीक है। सो मेकिंग इट श्योर कि हम लोग साथ जुड़े, और साथ जुड़ेंगे तो दूसरे घबराएंगे, और उनका घबराना इस टाइम पे बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है उनका, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो वही पार्ट होगा जो हम 200 साल पहले, 250 साल पहले हुआ था, सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे, अलग अलग भेज दी जाएंगे, अलग अलग कम्युनल राइट फाइट्स होंगी, अलग। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, बी सेंसिबल गाइज, इट्स अ हाई टाइम। उस टाइम एजुकेशन नहीं थी, कुछ स्पेसिफिक लोगों के हाथ में पावर थी, वही रूल कर रहे थे, और उन्हीं की थोड़ी सी गलतियों की वजह से हमें बहुत कुछ सहना पड़ा। अब मत करो, एजुकेशन इज़ देयर, मीडिया इज़ देयर, सोशल मीडिया इज़ देयर, यू कैन रेज आउट योर वॉइस, ठीक है। आई डोंट नो इसके बाद कैसा होता है, क्या होता है, लाइक अगर अगेन मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरे देश के ऊपर कोई चीज़ आएगी, आई विल टॉक ऑन यूट्यूब, आई कैन टॉक ऑन एनी चैनल,
Again, I'm telling you, so stand strong, be strong, and stay together. अपने आप को अलग मत करो एक दूसरे से, किसी के बोलने पे मत आओ, अपनी खुद की नॉलेज यूज़ करो एंड देन गो हेड. आई नो कि बहुत चीज़ें होती हैं जो, देखो जहाँ पे यू नो 10 तरह के ओपिनियंस होंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं तो क्लैश होगा. बट क्लैश का मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो जाओ, नहीं. क्लैश का मतलब यही है कि आप उस पर वर्कआउट करो. दैट्स रीज़न आई डोंट नो, समहाउ आई रिलेट माई चैनल विद दैट कि जस्ट ब्रीथ एंड टॉक. ये मेरा मेन कंसर्न हमेशा ये रहा है. लेकिन कभी मैं बोलना नहीं चाहता था इस टॉपिक के ऊपर, बट नाउ इट्स अ हाई टाइम एंड आई बिलीव का मेरा चैनल जो है सिंक्रोनाइजेशन विद JP, which means talk and talk and talk with each other, which really plays a vital role in our life. कि अगर कुछ गलतियाँ भी कर रहे हो तो बात करो. वो बात करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ. बड़े बुजुर्ग जो है हमारी, उनकी इज्जत करो. ये लोग जो हैं हमें सपोर्ट करते हैं, ये लोग जो हमें साथ लेके चलते हैं, इनको प्लीज़ नेगलेक्ट मत करो. इनकी सुनो और अपने मन की सुनो कि क्या राइट है. ठीक है, प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आओ और स्ट्रॉन्ग रहो. क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं अब इस सरकार है, ये मोदी सरकार है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ यार, ये मोदी जी इज़ लाइक अ नेक्स्ट लेवल पर्सन, इज़ अ गॉड फिगर फॉर अस. ठीक है, सो इनकी बात सुनो, ध्यान दो और भटको मत. कुछ चीज़ों को लेकर अगर भटक रहे हो तो छोटे छोटे फ़ायदों के लिए भटको मत, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट है, वो बड़ा रिज़ल्ट है, वो आएगा और वो हमारे लिए अच्छा होगा. ठीक है, सो अगेन मैं किसी के लिए हेटेड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अब हमारा टाइम है और हमें स्टैंड होना है एक दूसरे के साथ, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं. ठीक है, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, यूपी, हरियाणा, दिल्ली NCR हो गया, राजस्थान हो गया, राजपूत कम्युनिटी हो गई, गुजर कम्युनिटी हो गई, जाट कम्युनिटी हो गई. हैट्स ऑफ टू एवरीवन यार. तुम लोगों की वजह से हम लोग आज तक स्टैंड किए हैं और अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भाई लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो. बीच में मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जो अपसेट कर रहे थे मुझे कि यार ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है. बट वो चीज़ें हटा के अब साथ में मिल के और जुड़ के खड़े हो, ताकि हम लोग फेस कर सकें. अगर हम ही टूट गए तो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई और हो, हम लोग स्टैंड नहीं कर पाएंगे. सो इट्स अ हाई टाइम गाइस, प्लीज़ बिलीव इन मी. एंड सच्चाई के ऊपर बोलना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ रॉन्ग थिंग. सच्चाई पे ऊपर बोलना चाहिए. और जिस चीज़ की हमें नॉलेज ही नहीं है, वो अगर कोई दिखा रहा है और उसको रोका जा रहा है या उसको किसी तरह से दबाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट तो खड़ा होना है. ठीक है, सो इट्स अ गुड थिंग कि ये मूवी बाहर आई है, रियलिटी चेक हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन. क्योंकि जिन्होंने सहा है वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे थे, उनको इतना सप्रेस कर दिया गया था कि वो सब बोलते थे और रोते थे. राइट, और हमारे पास नॉलेज नहीं पहुंच रही थी. मुझे आज तक नहीं पता था कि क्या हुआ था उस टाइम पे, बिलीव इन मी. बट आफ्टर रिव्यूइंग ऑल दीज मूवीज, लाइक पीपल कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक मूवी कि भाई ऐसा है, come to know कि what exactly happened. This is not right. इंडिया में तो ये नहीं चलेगा, हमारे इंडिया में तो नहीं चलेगा भाई. ठीक है, तुम्हें जहाँ करना है, जहाँ जाना है, जैसे करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया में नहीं चलेगा. विल मेक श्योर. एंड आई बिलीव ये सिर्फ मेरी वॉइस नहीं है, मैं काफ़ी लोगों के बिहाफ से बोल रहा हूँ जो मेरे को सपोर्ट करेंगे. अभी नहीं, बिकॉज अभी मेरा चैनल इतना वास्ट नहीं हुआ है, बट आगे जाके जब लोग सुनेंगे तो मुझे पता है कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, बिकॉज मैं अपने नेशन के साथ खड़ा हूँ और अपनी कम्युनिटी के साथ स्ट्रांगली खड़ा हूँ, और हिंदुज़म के साथ, सबसे बड़ी बात हिंदुज़म के साथ में खड़ा हूँ. हर रिलीजन जो हिंदू से जुड़ा हुआ है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कोई भी कम्युनिटी जो कोई भी कम्युनिटी जो हिंदुज़म से जुड़ी हुई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस टाइम पे साथ खड़े रहने के. हम बातें करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, नहीं. इट्स अ हाई टाइम नाउ. जुड़ के चलो, साथ मिल के चलो, एंड बिलीव इन मी, वी विल रॉक. राइट, सो दैट्स अबाउट. थोड़ा सा अपसेट हूँ मैं इन चीज़ों को लेके, विच इज़ ओके. बुरा तो लगता ही है यार, डेफिनेटली, लाइक, बट एट द सेम टाइम आई एम सो हैप्पी दैट I have a voice. I can go out and I can talk about those things loudly. So I'm talking it, and
Support me, guys. Please like me, share me, and subscribe my channel. I'm going to be officially out today. आज मैं अपने सारे मीडियाज में अपने बैनर्स सब पोस्ट कर दूंगा, and I'm happy. So let's rock it. Yeah, thank you so much for listening out to me, and I believe that जो मैंने कहा है उसको नेगेटिवली नहीं लिया जाएगा, उसको अच्छी तरह से लिया जाएगा, and it's supposed to be come out with a very good result, right? So hats off to everyone, and thank you so much for listening out of me, and this is Jitendra Pundir JP signing off. I'll catch you up tomorrow, and I'll be talking about more topics on daily basis. We'll rock. Take care. Bye bye.